अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस लेक्चर में एमडी के 2024 के जो पास पेपर हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये पास पेपर है BUMHS लाइक बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, जो कि बलूचिस्तान के अंदर जो एमडी कैट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लास्ट ईयर के ये पास पेपर है। तो सिंध बोर्ड के तो ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ सारे पास पेपर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि बलूचिस्तान बोर्ड के लिए भी मैं जो है वो करवाऊँ, ताकि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस कर सकें। तो इसमें मैं केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। और अगर आपको एमडी कैट के पास पेपर रिक्वायर है या नोट्स या प्रैक्टिस पेपर रिक्वायर है तो आप ये वो व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे सो आई कैन सेंड यू ऑल द रेलेवेंट मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 69 61 से लेकर 68 तक तो आपको पता है कि ये हमारा जो है वो बायोलॉजी का पोर्शन होता है, और 69 से हमारा जो है वो केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो दी कंपाउंड हमारे पास दिया गया, उसका आईयूपीएसी नेम आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अब ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, Cl आ गया और हमारे पास CH3 आ गया। नंबरिंग कहीं से भी करने बराबर है, दैट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो C से क्लोरो होता है, M से मिथाइल होता है, क्लोरो पहले आएगा। दिस इज 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है, सो दिस विल बी पेंटेन। 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो हमारे पास ये इसका डी ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट हो गया। MCQ 70 है, वाटर इज डैश। वाटर क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर हमारे पास जो बेटा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली पास आउट नहीं होता। क्वेश्चन 71 है इन अ केमिकल रिएक्शन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट। इसी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन कौन होता है? विच इज नॉट इन एक्सेस। बी ऑप्शन होगा, जो एक्सेस में नहीं होता। चूंकि ए ऑप्शन में है विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस। अब जो एक्सेस में होता है वो तो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास इसका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, विच इज नॉट इन एक्सेस। क्वेश्चन 72 है इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशन इज कैरिड आउट बाय डैश। सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी होता है वो किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू आइंस। आइंस की वजह से करंट जो है वो हमारे पास फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होगा, नॉट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करता है। क्वेश्चन 73 है इन अल्केन सीरीज ऑल द लिंकेजेस बिटवीन कार्बन एटम्स इज आर डैश बॉन्ड्स। अल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड होते हैं? तो हम सबको पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमारे पास अल्केन्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। 74 है ऑन हीटिंग एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 डिहाइड्रेशन अकर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ डैश। एसिटिक एसिड को हीट करने से हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम दो मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं एसिटिक एसिड के, और यहाँ पर P2O5 एक हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो उसके नतीजे में हमारे पास ये कंपाउंड स्टेप बनता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, दैट्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर असल में वाटर की रिमूवल हो रही है, -H2 हो रहा होता है यहाँ से, ठीक है। डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है ये। क्वेश्चन 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिएक्ट रीडली विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। इन तमाम में से वाटर के साथ रीडली रिएक्शन कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोडियम। मैंने बिकॉज सोडियम एक अल्कली मेटल है, उसके ताल्लुक है ग्रुप 1A से, दैट्स वाई ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा हमारे पास इन सब में। कॉपर तो जाहिर सी बात है, कॉपर का ताल्लुक ग्रुप 1B से है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है जो लेस एक्टिव होते हैं। आयरन का ताल्लुक भी 8B से है, तो दिस इज आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट।
एल्यूमिनियम की जहाँ तक बात है, ग्रुप 3s इसका ताल्लुक है, और 3a के मेटल ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसी वजह से उनको पुअर मेटल्स कहा जाता है। क्वेश्चन 76 है, व्हाट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कॉपर हमारे पास 0 है, और कॉपर 0 से हमारे पास कॉपर +2 में चेंज हो जा रहा है। तो 0 से +2 में चेंज हो जा रहा है क्यूप्रिक आइंस के अंदर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, 0 to +2। तो +2 हमारे पास आयन है, दिस इज कॉल्ड क्यूप्रिक आइन। क्वेश्चन 77 है, ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन इक्विलिब्रियम। तो टाइम का इफेक्ट जो है ए ऑप्शन है, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर और टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो होता है, लेकिन टाइम का इफेक्ट कोई नहीं होता ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 78 है, आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज डैश। फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा इस तरह से, जिसका स्ट्रक्चर होता है, इसका आईयूपीएसी नेम होता है मिथानल, बी ऑप्शन। 79 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एमएन इन K2MnO4 इज डैश। अब देखिए यहाँ हमारे पास K2MnO4 है ना, ऑक्सीजन का हो गया -8, पोटेशियम का हो गया +2, तो इसका हमारे पास निकल आया +6। तो सी ऑप्शन करेक्ट। इसको हम लोग कहेंगे दिस इज नॉट पोटेशियम पर मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 80 है, द सम ऑफ pH एंड pOH फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। सी ऑप्शन 14। वाटर का pH जब दोनों को प्लस करेंगे तो 14 आएगा। हमेशा प्लस जब भी किया जाता है pH और pOH को तो हमेशा 14 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल बाय डैश। मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -42। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन। इसमें से कौन से कैपिलरी एक्शन की वजह से नहीं होता। राइज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू प्लांट, ये करेक्ट, ये होता है कैपिलरी एक्शन की वजह से, तो ये करेक्ट। तो नॉट अ रिजल्ट पूछ रहे हैं ना कि कौन सा रिजल्ट नहीं है। बी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द कॉटन, ये भी हमारे पास जो है वो कैपिलरी एक्शन है। क्योंकि कैपिलरी एक्शन किसे कहा जाता है आपको पता है, दिस इज राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। किसी भी कैपिलरी ट्यूब पे लिक्विड जो राइज करता है दैट इज कैपिलरी एक्शन। डी है, स्प्रेडिंग ऑफ इंक ऑन ब्लॉटिंग पेपर, ये भी हमने पढ़ा था, दिस इज आल्सो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी हो गया। मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वीन्स, वीन्स में ब्लड का मूव करना कैपिलरी एक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर वीन्स की जगह कैपिलरीज होता है ना ब्लड कैपिलरीज में, तो वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। तो कैपिलरीज जो है वो स्मॉल वेसल्स होते हैं, स्मॉल वेसल्स होते हैं जहाँ पर ब्लड फ्लो करता है, और वीन्स जो है वो तो बिग वेसल्स होते हैं हमारे पास। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अ न्यूक्लियस लैकिंग एजेंट रिच इन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज डैश। रिच इन इलेक्ट्रॉन है दैट इज न्यूक्लियोफाइल, तो बी ऑप्शन हो गया। न्यूक्लियस लविंग चूंकि 2 वर्ड से निकला है, न्यूक्लियो का मतलब हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा न्यूक्लियस लविंग हमारे पास स्पीशी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, अमाइनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर डैश। वो अमाइनो एसिड जो कि सिंथेसाइज नहीं होते ह्यूमन बॉडी से, उनको क्या कहा जाता है, तो दैट आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिनको आपको अपने डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ता है, अपने खाने के जरिए जिसको आपको लेना पड़ता है। तो दे आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 85 है, द लिपिड्स विच हैव डैश कंपाउंड्स इज कॉल्ड स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जो है आपको पता है बेटा, लिपिड्स की एक टाइप हमारे पास होती है। और सर किस तरह के स्टेरॉइड्स को हम लोग जो है वो लिपिड कहते हैं, तो साइक्लोपेंटिनोफेनेंथेरिन स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, जिसका तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
डी ऑप्शन क्यों हो जाएगा? चूंकि हमें पता है कि ये पहले फेनांथेरिन किसे कहते हैं? फेनांथेरिन असल में 3 बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज होते हैं लाइक दैट। तो ये तो हमारे पास फेनांथेरिन हो गया। इसके बाद यहाँ पर साइक्लोपेंटीन स्ट्रक्चर भी उसके अंदर जुड़ा होता है इस तरह से। तो दिस इज साइक्लोपेंटीन ऑफ फेनांथेरिन। तो ये डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। साइक्लोपेंटेन नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेरॉइड का जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जो नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड हमारा है। क्वेश्चन नंबर 86 है द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। अब देखो ये एसिड है हमारे पास, दिस और ये तो बेस है, ये एसिड है, बेस और एसिड रिएक्शन कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है? दिस इज एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन। तो जो न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 87 है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू डैश। 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है द प्रोसीजर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स इन विच अल्कोहल इज फर्स्ट अलाउड टू रिएक्ट विथ मेटेलिक सोडियम इज कॉल्ड डैश। असल में ईथर्स को प्रिपेयर करने का एक तरीका हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसका तरीका क्या होता है? पहले हम अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल का हम लोग रिएक्शन करा देते हैं। द प्रोसीजर ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ईथर इन विच एन अल्कोहल इज फर्स्ट अलाउड टू रिएक्ट विद मेटेलिक सोडियम। तो हम इसका सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो विलियमसन सिंथेसिस है इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसके जरिए हम लोग जो है वो बनाते हैं ईथर्स को, ईथर्स के सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद ये जो हमारा C2H5ONA है सेकंड स्टेप पे, इस रिएक्शन हम किसी अल्काइल हैलाइड से कर देते हैं, जैसे CH3C2H5Cl से कर देते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है हमारे पास, C2H5O C2H5 बनेगा और NaCl बन जाता है। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। So first step, second step, this is called Williamson synthesis. Question number 89 है equilibrium constant has no units if the number of moles of products are dash. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी की बात की जा रही है कि केसी की कोई यूनिट नहीं होगी अगर जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो बराबर किसके हो जाएंगे? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। तो सूरत में कोई भी यूनिट हमारे पास केसी की नहीं आती। जैसे हम बात करते हैं ना कि A+B अगर हम कहते हैं कि ये कन्वर्ट हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए C+D में, तो केसी हमारे पास क्या? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब देखिए ये यहाँ पर भी 2 मोल हमारे पास टोटल है, यहाँ पर भी 2 मोल टोटल है। तो मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी अपॉन मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी, सारी मोलैरिटीज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। दैट्स वाई केसी की हमारे पास यहाँ पर क्या होगी? नो यूनिट होगी। क्वेश्चन नंबर 90 है इलेक्ट्रिकली डायमंड इज डैश। डायमंड है बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। रीजन क्या होता है कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता डायमंड में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, उसमें आप देख सकते हैं कि एक कार्बन अगले 4 कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल तरह से बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बचते ही नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ मैटर। देखो प्लाज्मा लिक्विड गैस तो स्टेट है, लेकिन ईथर को स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक। क्वेश्चन 92 है द साइन ऑफ Q पॉजिटिव फॉर अ सिस्टम इज व्हेन। Q की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव कब लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? जब हम क्या कर रहे होते हैं? हीट इज एडेड टू द सिस्टम। जब सिस्टम में हम हीट को ऐड कर रहे होते हैं तो उस सूरत में Q हमारा पॉजिटिव आता है, और हीट कहाँ से? सराउंडिंग से सिस्टम में जब फ्लो कर रहा होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, हीट फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, देन हमारे पास Q पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट हैज लोअर एनर्जी पर ग्राम। देखो ये मिल्क, बटर, घी ये नहीं हो सकता, चूंकि ये तीनों हमारे पास जो है ना, दीज 3 आर एक्चुअली द लिपिड्स, और लिपिड्स की एनर्जी पर ग्राम सबसे ज़्यादा होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ग्लूकोज।
चूँकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, दैट्स वाई इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब लिपिड्स के मुकाबले में कम होती है पर ग्राम के हिसाब से। क्वेश्चन 94 है 5 कैलोरीज आर इक्वल टू डैश जूल। 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होंगे? देखिए हमें पता है कि एक कैलोरी जो हमारे पास है वो 4.184 जूल के बराबर होता है। तो 5 कैलोरी बराबर किसकी हो जाएगा? 4.184 मल्टीप्लाई बाय 5 के बराबर हो जाएगा। ये 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 20.92। क्योंकि 5 फोर द 20 है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है कंपाउंड्स अट्रैक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डैश। जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उसको कहा जाता है पैरामैग्नेटिक, और जो नहीं अट्रैक्ट होते, नॉट अट्रैक्टेड, उनको कहा जाता है डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन 96 है कार्बन एटम इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव डैश। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को बताने के लिए हम लोग कार्बन 12 को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है व्हेन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिमूव द रिजल्टिंग ग्रुप इज कॉल्ड डैश। मतलब अल्केन अगर हम लेते हैं RH, दिस इज अल्केन, अगर हम इसका हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो सिर्फ R बच जाता हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 है व्हेन पोटेशियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद एन एसिड इट प्रोड्यूसेस डैश। पोटेशियम क्रोमेट हमारे पास होता है दैट इज K2CrO4। जब हम इसका किसी एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है K2Cr2O7 प्लस H2O। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 99 है आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ डैश। तो आइसोटोप किस लिहाज से डिफर करते हैं? मास नंबर के लिहाज से। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन आइसोटोप्स का मास नंबर अलग होता है, दैट्स वेरी इजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है डैश इज रिगार्डेड एज द सिंपलेस्ट एंड द प्रेजेंट पेरेंट मेंबर ऑफ एरोमेटिक क्लास ऑफ कंपाउंड। तो बेंजीन जो हमारे पास होता है दैट इज C6H6, ये सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 101 है सोडियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू फॉर्म डैश। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो उसको हीट करने पर ये NaNO2 बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड सोडियम नाइट्राइट। क्वेश्चन नंबर 102 है हैविंग नॉलेज ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ अल्काइल हैलाइड द मोस्ट रिएक्टिव वन इज डैश। सबसे रिएक्टिव हमारे पास आयोडो कंपाउंड होगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि RI इज मोर रिएक्टिव देन RBr एंड इट इज मोर रिएक्टिव देन RCl एंड इट इज मोर रिएक्टिव देन RF। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। क्वेश्चन नंबर 103 है द टर्म ट्रांजिशन टेम्परेचर इज यूज्ड फॉर द टेम्परेचर डैश। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे डिफरेंट एलोट्रोप्स हमारे पास जो है ना को एग्जिस्ट करते हैं। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एलोट्रोप्स जिस टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट करें उसे कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर। यस बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। जैसे कि हमने पढ़ा था इसमें कि अल्फा सल्फर हमारे पास जो होता है, अगर अल्फा सल्फर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बीटा सल्फर में तो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास 95.5 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 104 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन शीट। तो जिंक यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग के लिए ताकि कोरोजन से बचाया जा सके आयरन को। 105 है यूनिट्स ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज डैश। चेंज इन एंथैल्पी को हम जूल से नापते हैं। चेंज इन एंथैल्पी से मुराद यहाँ पर क्या भेजा, डेल्टा H है, तो उसको जूल या किलो जूल पर मोल या कैलोरी इन सबसे नाप रहे होते हैं। नेक्स्ट है 106 है बेंजीन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स एन एडिशनल प्रोडक्ट दैट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन, जिसको हम कहते हैं। एक रिएक्शन यहाँ पर किया जा रहा है बेटा कि हमने ये बेंजीन लिया और बेंजीन का हमने रिएक्शन किया Cl2 से और ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि इसका बेंजीन का रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके हर एक कार्बन के साथ एक एक Cl हमारे पास अटैच हो जाता है। इसको हम हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं, इसको हेक्साक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं, और इसको हम लोग एज एन इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं मॉस्किटो स्प्रेज वगैरह में इस कंपाउंड को।
क्वेश्चन नंबर 107 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर्मल्डिहाइड इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जब गैस है तो लिक्विड कैसे हो सकती है। तो बाकी रीड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108 है, अल्काइल हैलाइड्स कैन यील्ड ईथर्स व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कंपाउंड डैश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन Ag2O। तो देखिए, जब भी हम 2 मोल्स यूज करते हैं, 2 मोल्स इथाइल क्लोराइड हम यूज करते हैं, उसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं Ag2O के साथ, तो ये क्या बनता है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ AgCl बनता है, और साथ में हमारे पास डाईइथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सिल्वर ऑक्साइड जो हमारे पास कंपाउंड है, ईथर की फॉर्मेशन करता है। दैट्स आल्सो एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्वेश्चन 109 है, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डैश। देखिए बेटा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सूरत में हमारे पास वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कंपाउंड अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट हो जाएगा, तो उसको हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी बिकमिंग पैरा मैग्नेटिक, कि वो पैरा मैग्नेटिक बनना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन 110 है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डैश क्वांटम नंबर। तो 4 क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। क्वेश्चन 111 है, सेलेक्ट द करेक्ट वन। करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ए है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम गेट शफल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ए ऑप्शन ही सही हो गया हमारा। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के शफल होते हैं। यहाँ कह रहे हैं ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट ले रहा होता है। सी ऑप्शन में प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन केमिकल रिएक्शन में स्पेयर हेड होते हैं, टेक पार्ट लेते हैं, प्रोटॉन बिल्कुल भी टेक पार्ट नहीं लेता। डी ऑप्शन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को कह दे रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं बस। क्वेश्चन 112 है, नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ डैश। तो मीथेन हो गया, क्योंकि आप जानते हैं 95% तो हमारा मीथेन गैस ही उसमें होता है, बाकी 4% ईथेन गैस हमारे पास होता है। 113 है, इंटरमोलिकुलर रिपल्सिव फोर्सेस इन गैसेस आर ड्यू टू डैश। तो गैसेस के अंदर चूंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस पाई जाती हैं, इसी वजह से उनमें रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। क्वेश्चन 114 है, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डैश। नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम में होता है उसको हम लोग को एंजाइम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड को एंजाइम, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 115 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन अल्कोहल। कौन सा कंपाउंड अल्कोहल नहीं है। OH ग्रुप होता है ना, अल्कोहल क्या हमारे पास होता है बेटा, ROH होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। अब यहाँ OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, तो हर जगह पर OH है। ओके, तो असल में यहाँ पर फिर कहा जाएगा कि जो सी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि दिस इज कॉल्ड फिनॉल, इसको फिनॉल कहेंगे। ये तो अल्कोहल है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। मसला जो आता है वो डी में आता है, C6H5CH2OH। ये इस तरह का कंपाउंड है, CH2 के साथ OH लगा हुआ है, ये भी अल्कोहल होता है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो याद रखिए ना कि फिनॉल अल्कोहल नहीं है, फिनॉल एक अलग क्लास है। क्वेश्चन नंबर 116 है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कैथोड रेस। तो पहला है, कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, ये सही स्टेटमेंट है, चूंकि नॉट करेक्ट गलत स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, बी ऑप्शन है, कैथोड रेस हैव डेफिनेट मास, ये भी बिल्कुल गलत सही स्टेटमेंट है, चूंकि कैथोड रेस का डेफिनेट मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। सी है, कैथोड रेस हैव डेफिनेट वेलोसिटी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कह रहे हैं डी स्टेटमेंट हमारी जो है इनकरेक्ट है, कैथोड रेस ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऐसा नहीं होता, बल्कि कैथोड रेस की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम होती है। 117 है, द कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट इन अल्कोहल इज डैश अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% हमारे पास जो है वो अल्कोहल मौजूद होता है, और 99.9% अल्कोहल हमारे पास किसके अंदर होता है, दिस इज एब्सोलूट अल्कोहल। क्वेश्चन 118 है, सपोज द फॉलोइंग सिस्टम हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एडिंग N2O4 टू द सिस्टम विल डैश। N2O4 जब ऐड करेंगे, रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा,
तो स्टार्ट फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा इसका, ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल फॉलो होगा। 119 है, मॉलिक्यूल ऑफ इथेन हैज डैश सिग्मा बॉन्ड्स। इथेन क्या होता है बेटा, दिस इज इथेन, मैं यहाँ बना देता हूँ बेटा, ठीक है। सो दिस वी कॉल इथेन। अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। क्वेश्चन 120 है, द अर्ली केमिस्ट never succeeded in synthesizing organic compounds and their failure led them to believe that organic compounds could be manufactured by and within living things। अब ये जो कॉन्सेप्ट था बेटा, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहलाता था, दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, जिसको 1815 में 1815 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था बर्जीलियस, इन्होंने पेश किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वोलर ने जब यूरिया सिंथेसाइज किया तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिजेक्ट हो गया। ये आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन 121 है, द ओनली ग्रुप ऑफ लाइंस अकरिंग इन द विजिबल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब विजिबल रीजन में याद रखिए कौन सा आता है भी हमारा, हमेशा बाल्मर सीरीज आता है, ये विजिबल रीजन में आ रहा है। लैमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, फंड सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आता है, जबकि पास्टन भी हमारा इंफ्रारेड रीजन में आता है। सिर्फ बाल्मर सीरीज हमारा विजिबल रीजन में लाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। 122 है, द पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड डैश। उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर, जो एक ही तरह के पॉलीमर से मिलकर बनता हो, जैसे कि पॉलीथीन हमारा है, इसमें सिर्फ इथीन के मोनोमर्स होते हैं, जबकि जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर होते हैं उसको हीट्रोपॉलीमर कहा जाता है। जैसे बेकलाइट है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर होता है। बेटा ये केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बहुत आसान, हमने देखा कि बम्स के जो बलूचिस्तान में जो टेस्ट आता है दैट्स सो ईजी, तो ये इजीली आप तमाम बच्चे इसके आंसर दे सकते हैं। और जो बच्चे बलूचिस्तान बोर्ड से पेपर दे रहे हैं और जो बलूचिस्तान से मेरे लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं, कोयटा से, कहीं भी किसी भी सिटी से, तो वो लाजमी इसको देख लें किस तरह के क्वेश्चन आस्क किए गए लास्ट टाइम। नेक्स्ट है इंग्लिश का पोर्शन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 177 कि अनलेस अ स्टूडेंट डैश विद द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। देखिए बेटा जब अनलेस आ जाएगा ना तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दैट सिंपल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा कंप्लाइज। इसके बाद क्वेश्चन 178 है, वी आर अबाउट डैश। अबाउट के साथ हमेशा देखो टू लगेगा, अबाउट जब भी आएगा इसके बाद हमेशा टू लगेगा। तो वी आर अबाउट टू अराइव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी, about to arrive at the place where we can set up our tents। 179 है, it is common knowledge to anyone who studies science that the earth dash on its own axis once every 24 hours। तो यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही, दिस विल बी प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रिवॉल्व्स। 180 है, he isn't good dash French, he isn't good at French। तो याद रखिए जब भी गुड लगाएंगे और गुड के साथ अगर आपके पास कोई लैंग्वेज आ रही है, ज़बान लिखी हुई है, या फिर इसके साथ हमारे पास कुछ स्किल्स आ रहे हैं, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि गुड के साथ जब लैंग्वेज या स्किल आते हैं तो हम फिर उस सूरत में जो है वो इस सूरत में ऐड का इजाफा करते हैं। तो फ्रेंच हमारे पास चूँकि लैंग्वेज है तो गुड ऐड फ्रेंच हो गया ये, दैट्स द रूल ऑफ प्रेपोजिशन, क्योंकि ऐड हमारे पास एक प्रेपोजिशन है। तो उसके कंप्लीट डिटेल लेक्चर मैंने ऑलरेडी बेटा अपलोड किए हुए हैं, तमाम ही तरह की ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर मैंने जो किसी भी पाकिस्तान में किसी भी एंटी टेस्ट में पूछी जा सकती है वो सारे के सारे मेरे चैनल पर अपलोड हैं। 1000+ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, मैं आपके 1000 तो कम बोला शायद, अब तो 1500+ लेक्चर्स हैं जो अपलोड हो चुके हैं, और उसमें 500+ लेक्चर तो आपके ग्रामर के सिर्फ आपको मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग तरह के लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए हैं। क्वेश्चन 181 है, चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग रीन। रीन के क्या मतलब होते हैं, रीन के मतलब होता है हुक्मरानी करना, दैट्स सी ऑप्शन, रूल। इसके बाद क्वेश्चन 182 है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ केओटिक। अच्छा अपोजिट पूछ रहे हैं मतलब एंटोनियम। केओटिक का वर्ड जो निकला है ये तो एक एडजेक्टिव हमारे पास है केओटिव, इसका नाउन हमारे पास होता है केओस, अफरा तफरी। तो केओटिक मतलब होते हैं अफरा तफरी वाला, अफरा तफरी वाला केओटिक। इसका हमारे पास उलट क्या हो जाएगा, स्टडी। स्टडी मतलब जो साकिन हो, जो रेस्ट में हो, दैट इज स्टेडी। 183 है, टू एब्सकॉन्ड मीन्स डैश। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है टू गो अवे सीक्रेटली एंड हाइड।
चोरी छुपे कहीं से बाहर निकल जाना और छुप जाना, दैट इज एब्सकॉन्ड। 184 है, देयर वॉज अ सरप्राइजिंग स्टोरी इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डैश कार वॉज स्टोलन। तो यहाँ हो जाएगा अबाउट द मैन हुज कार वॉज स्टोलन, उस आदमी के बारे में जिसकी गाड़ी चोरी हो गई। 185 है, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस डैश इंश्योरिंग अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर ऑल अवर क्लाइंट्स। अब ये कनेक्टर्स यहाँ पर लगाने हैं हमें, करेक्ट, कि कौन सा कनेक्टर लगेगा। अब देखो बिकॉज और सिंस इसमें नहीं लग सकता, क्योंकि बिकॉज भी हमारे पास जो है वो रीज़न को शो करता है और सिंस भी यहाँ पर रीज़न को शो, यहाँ रीज़न नहीं बताना बल्कि यहाँ पर इस सवाल में कि वी आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस डैश इंश्योरिंग अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस टू अवर ऑल क्लाइंट्स। तो यहाँ पर रिजल्ट की बात करें, रीज़न की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पर देयर बाय हो जाएगा। देयर बाय जो हमारे पास होगा बेटा ये रिजल्ट को शो कर रहा होता है, ठीक है। देयर फोर नहीं होगा बिकॉज इट स्टार्ट्स अ न्यू सेंटेंस, जब न्यू सेंटेंस स्टार्ट कर रहा होता है देयर फोर। 186 है, मेनी मॉडर्न आर्किटेक्ट्स insist on materials native to the region that will be blend into surrounding landscape। insist on के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, insist on using materials native to the region that will blend into the surrounding landscape। 187 है, under ethical guidelines recently adopted by the National Institutes of Health, human genes are to be manipulated only to correct diseases for which dash treatments are unsatisfactory। यहाँ हो जाएगा बी, फॉर विच मोस्ट ट्रीटमेंट्स आर अनसेटिस्फैक्टरी, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट। क्वेश्चन 188 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। As adults, we may be able to convey our mood by a mere twist of the lips, but the infant throws much more into the battle. When smiling at full intensity, it also kicks and waves its arms about, stretches its hand out through the stimulus and moves them about, produces babbling voices, tilts back its head, protrudes its chin, lean its tongue forward, or roll it to one side। यहाँ बताया जा रहा है जिस तरह बड़े लोग बोलकर अपने होठों को इस्तेमाल करके अपने मूड को कन्वे करते हैं, लेकिन एक बच्चा अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या करता है, अपने मूड के बारे में बता रहा होता है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू? बेबीज रेयरली स्माइल एंड ऑफन इट इज डिफिकल्ट टू जज देयर स्माइल। नहीं, ऐसा नहीं है। बी है, बेबीज स्माइल इज मोर विगरस देन एडल्ट, ये भी बात इसमें नहीं है। सी, इन कंपेरिजन टू एडल्ट्स अ बेबी स्माइल्स मोर क्वाइटली, नहीं। डी है, बेबीज मेकिंग बेबलिंग नॉइसेस बिफोर दे स्माइल। डी ऑप्शन यहां करेक्ट होगा। वन 189 है, एंटोनिम ऑफ हेगेमनी इज डैश। हेगेमनी का मतलब क्या होता है? लाइक टू लीड करना, किसी की सरपरस्ती करना या सरबराही करना, ठीक है, अथॉरिटी रखना किसी चीज़ की, दैट इज हेगेमनी। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनियम, इसका जिद हो जाएगा लैक ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का ना होना। क्वेश्चन 196 है, रोमन्स डैश ए यूनिक सिस्टम ऑफ द रोमन अल्फ़ाबेट। तो डेवलप्ड हो जाएगा, ये रोमन्स ने डेवलप किया था यूनिक सिस्टम रोमन अल्फ़ाबेट का। 191 है, डैश डेन्यूब इज द ऑस्ट्रियाज लॉन्गेस्ट रिवर। डेन्यूब इज द नेम ऑफ रिवर, और आर्टिकल रूल है कि रिवर नेम से पहले हमेशा दी लगाते हैं, तो याद रखिएगा दी हमेशा किसी न किसी रिवर नेम के साथ आता है। दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन 192 है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड बाय द मेकिंग द मोस्ट सुटेबल रिस्पॉन्स टू द क्वेरी। All walked in form of a world darkness and left in the fullness of light blind or partially blind patients who received the gifts of sight through cornea transplant of eyes. All walked in from a world of darkness and left in the fullness of light blind or partially blind patients who received the gifts of sight through cornea transplant of eyes। तो ये किसी ट्रांसप्लांटेशन की बात करें आइज की, जिसकी वजह से लोगों ने देखना शुरू कर दिया। टू आर बीइंग रिफर्ड टू people from dark regions, no. Those interested in gift, no. People with healthy eyesight, no.
यस डी ऑप्शन, दोज हु साउट आई ट्रांसप्लांट, ये हो जाएगा। 193 है, मैंने डैश हिम रऊफ डैश क्रिकेट। तो देखो ये हमारे पास दो क्लॉजेस आएंगे। तो ये हमारे पास शॉर्टर एक्शन है, शॉर्टर एक्शन, और ये हमारे पास हो गया लॉन्गर एक्शन। तो माजी में अगर दो काम हुए हो तो शॉर्टर एक्शन हम लोग किससे बना रहे होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से, पास इंडेफिनिट से, और लॉन्गर एक्शन बनता है वॉज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से। तो व्हेन आई सॉ हिम रऊफ वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर इसका लगेगा पास्ट टेंस का, पास इंडेफिनिट और पास कंटिन्यूअस का। क्वेश्चन 184 है, इफ डैश द मैच आई विल गो टू लाहौर टू मीट द स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरमैन। तो आई विल गो हो गया ना ये, तो ये हमारे पास हो गया टाइप 1 कंडीशनल। अब ये टाइप 1 कंडीशनल हमारे पास आया। टाइप 1 कंडीशनल का मतलब क्या हो गया कि दैट इज जो इफ वाला क्लॉज है वो हमारे पास बनेगा प्रेजेंट सिंपल से। इफ आई विन द मैच, ये ऑप्शन हो जाएगा, इफ आई विन द मैच। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, चूंकि आपको पता है 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और केमिस्ट्री। तो लॉजिकल रीजनिंग अब देखता हूँ। क्वेश्चन 195 है, दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, स्टेटमेंट 2 है, बी इज द डॉटर ऑफ सी। बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का भाई है। ए और बी दोनों जो है वो ब्रदर्स हैं, भाई हैं, ठीक है, ओके। तो ए और बी भाई हैं। बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी जो है वो डॉटर किसकी है भाई, सी की है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ए का सी से क्या ताल्लुक है, तो ए और सी का क्या ताल्लुक है, तो सेम वही है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी ना, तो बेटे का ताल्लुक है। ए का सी से क्या ताल्लुक है, ए इज द सन ऑफ बी, ए बेटा हो गया सी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196 है, जिसमें स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। तो the university authority has instructed all the colleges under its jurisdiction to ban use of all phones inside the college premises, ठीक है। Second, a majority of the teachers of the college signed a joint petition to the university compelling the disturbance caused by the cell phone ringtones inside the classroom. Okay, तो ये हमारे पास जो कॉज है उसका ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट निकला है। तो स्टेटमेंट 2 कॉज है, स्टेटमेंट 1 रिजल्ट है, इफेक्ट इसका है, ठीक है। 197 है, 5 cities P Q R S and T are connected by different modes of transport as follows, ठीक है। 5 ये शहर है, P and Q are connected by boat as well as by rail। अब P है और Q है, P और Q कनेक्टेड हमारे पास जो है वो बोट से भी है और रेल से भी है, ठीक है, ओके, सही है। आगे क्या कह रहे हैं, एस एंड आर कनेक्टेड बाय बस एंड बाय बोट। एस और आर जो कनेक्टेड है वो बस से कनेक्टेड है और बोट से कनेक्टेड है। क्यू और टी ये सिर्फ एयर से कनेक्टेड है, क्यू और टी सिर्फ एयर से कनेक्टेड है। पी और आर कनेक्टेड बाय बोट, पी और आर हमारे पास जो है वो बोट से कनेक्टेड है, ठीक है। टी एंड आर कनेक्टेड बाय रेल एंड बस, टी और आर कनेक्टेड किससे है भाई हमारे पास, रेल और बस से। अब सवाल क्या कह रहे हैं, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू बट विदाउट चेंजिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, अगर हमें आर से, आर है ना ये जस, अगर हमें आर से टी पर जाना है, सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा टू रीच आर, क्यू से अगर हमें आर तक जाना है कैसे जाएंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज किए बिना। क्यू से पहले टी में जाएंगे, क्यों क्यू से हमें कहाँ जाना है, क्यू से आर पर जाना है ना भाई, ये आर ही है शायद ये, ओके।
तो विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प टू रीच आर स्टार्टिंग, और क्यू से आर पर जाना है, ठीक है। तो लेट मी फिगर इट आउट फर्स्ट, देन आई विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, ओके। सो देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप यहाँ देखें कि हम क्या करेंगे। क्यू से पहले हम जो है वो पी पर जाएंगे, क्यू पी के जरिए किसके थ्रू जाएंगे, बोर्ड के थ्रू जाएंगे। फिर पी से आर पर हम चलेंगे बोर्ड के थ्रू। तो बोर्ड जो है वो हमारे पास वो तरीका होगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो क्यू से आर तक चले जाएंगे एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए। क्वेश्चन 198 है, इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेंट इज डैश। मारिया रन्स फास्टर देन आमना। मारिया जो है वो फास्टर रन करती है आमना से, ठीक है। अगर मैं जैसे कि अगर ये फिनिश लाइन है तो ये हमारे पास मारिया रन्स फास्टर देन आमना, तो ये मारिया है, ये जल्दी पहुंचेगी आमना से फिनिश लाइन पे, दिस इज आमना। उसके बाद लाइबा रन्स फास्टर देन मारिया, और लाइबा जो है वो मारिया से ज़्यादा फास्टर रन करती है, ओके। तो मतलब वो और जल्दी पहुंचेगी, ये लाइबा हो गई, ठीक है। थर्ड है आमना रन्स फास्टर देन लाइबा। आमरा रन्स फास्टर देन लाइबा, ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आमना फास्ट लाइबा से फास्टर रन कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आमना तो मारिया से भी पीछे जा रही है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट। द थर्ड स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 199 है, द वेजिटेबल ट्रेडर्स फील दैट द प्राइस ऑफ अनियन विल अगेन गो अप। मतलब जो सब्जी के ताजिर हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि प्याज की कीमतें दोबारा से ऊपर जाएंगी, मतलब दोबारा से परवान चढ़ेंगी। अब क्या होना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन। द गवर्नमेंट शुड परचेज एंड स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ अनियन इन एडवांस टू कंट्रोल प्राइजेस, ओके। Second, the government should make available network of fair price shop for the sale of onion during the period of shortage. तो एक तो ये है, गवर्नमेंट जो है वो परचेज कर ले, स्टोर कर ले सफिशिएंट क्वांटिटी में अनियन, ताकि एडवांस में, ताकि कंट्रोल कर सकें प्राइजेस को। दूसरा कह रहे हैं गवर्नमेंट को एक नेटवर्क बनाना चाहिए फेयर प्राइस शॉप्स का फॉर द सेल ऑफ अनियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेज। तो ये दोनों ही चीज़ें करनी चाहिए, सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोस। क्वेश्चन 200 है, कॉज इफेक्ट वाला सवाल है। कीनिया हैज सरपास द वैल्यू ऑफ टी एक्सपोर्ट्स दिस ईयर ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉर क्वालिटी टी इन द फॉरेन मार्केट, ठीक है, ओके। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया कीनिया ने इस बार चाय। सेकंड है, देयर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉफ़ी इन लोकल मार्केट ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, ओके। यहाँ देखो टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। तो ये कॉज इफेक्ट दोनों में से किसी का नहीं है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 2 आर इंडिपेंडेंट, या तो कॉज है या इफेक्ट्स है किसी इंडिपेंडेंट कॉज के। तो ये असल में हमारे पास देखो ए और बी तो नहीं है। तो देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉफी इन द लोकल मार्केट, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, या बोथ 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। ये इफेक्ट्स असल में इंडिपेंडेंट कॉजेस के, भी डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो बेटा ये हमारे पास सारे एमसीक्यूज हो गए। अगर आप मेरे नोट्स चाहिए, पीडीएफ आपको, या पास पेपर्स चाहिए, या प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा, जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एमडी कैट की सारी तैयारी कंप्लीट, इंग्लिश की, लॉजिकल रीजनिंग की और केमिस्ट्री की, आप मेरे इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। और इस तरह के हज़ारों लेक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जो इस साल 25 अक्टूबर को एमडी कैट के एंट्री टेस्ट में अपियर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।